तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसे हवसी लौंडे को जो अपनी वाइफ के साथ साथ सासू मैया का भी अकाउंट खोल देता है। सासू मैया भी कम नहीं है, जहां पर एक तरफ सासू मैया को दामाद जी को चाय पिलानी चाहिए तो वहां पर वो उन्हें दूध पिला रही हैं। वो भी कैसे कैसे कहाँ और किस किस पोजीशन में, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अब मूवी को डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। खैर जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है वाइफ्स मॉम, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2021 में। और हाँ दोस्तों, मूवी को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर मूवी आपको पसंद आए या ना आए तो आप इस चीज को लाइक या डिसलाइक के माध्यम से प्लीज हमें जरूर बताया करें। बस 1 सेकंड ही लगता है, पर आपका रिस्पॉन्स हमारे लिए काफी मायने रखता है कि हम अपनी वीडियो इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं। तो प्लीज लाइक या डिसलाइक अभी ही कर दीजिएगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है योंग। अब मेरे भाई इस मूवी में योंग पोंग चिंग पोंग सब भरे पड़े हैं। ऐसे में अगर तुम्हें बताया तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कैरेक्टर के नाम अपने देसी स्टाइल में ही रख लेते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं भोसड़ पप्पू को, जो कि यहाँ पर बैठ के नूडल पेल रहा होता है। जिसके अगले ही सीन में वो रूम में जा करके अपनी वाइफ को पेल रहा होता है, परंतु इनकी ये पेलम पाली नूडल के 2 मिनट से भी कम होती है, जिस वजह से उसकी वाइफ अर्थात क्लिमसी भाभी अब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसकी गाड़ी इतनी ज्यादा पुरानी हो गई है कि अब वो ठीक से माइलेज ही नहीं देती। और माइलेज ना मिल पाने की वजह से क्लिमसी भाभी उससे अत्यधिक नाराज है। अब क्लिमसी भाभी भी कुछ कम नहीं है, उनकी डिजायर बिल्कुल मियाँ दीदी वाली है। और इस चीज को वो नोटिस भी कर पाती है जब वो अपनी बेटी और अपने दामाद को उनके ही घर में टपाटप करते हुए सुनती हैं। और उनकी आदत है ये अक्सर उनके गेट पर कान लगा करके सुनती रहती हैं। मूवी में 2 और कैरेक्टर हैं। एक का नाम है चुस्की, जो कि हमारी क्लिमसी भाभी की बिटिया है, और उनका ही एक दामाद भी है जिसका नाम है लंगड़ा त्यागी। हालांकि नाम इसका लंगड़ा त्यागी है, परंतु इसकी गाड़ी तो बहुत तेज चलती है, जो चीज हम तब देख पाते हैं जब लंगड़ा त्यागी अपनी गाड़ी चुस्की के मैदान पर चलाता है। और यहाँ पर कहीं न कहीं क्लिमसी भाभी भी उसकी गाड़ी से अत्यधिक अट्रैक्ट हो गई हैं। खैर क्लिमसी भाभी जब उनकी आवाज वगैरह सुन करके एक बार फिर से एक्साइट हो जाती हैं, तो वो वापस जाती हैं भोसड़ पप्पू के पास और यहाँ पर एक बार फिर से उन्हें उनके चिकने मैदान में अपने घोड़े को दौड़ाने बोलती हैं। परंतु मैंने बताया ना तुमको, उसकी गाड़ी इतनी ज्यादा पुरानी हो गई है कि अब माइलेज भी नहीं देती, और अगर एक बार बंद हो गई तो दोबारा स्टार्ट भी नहीं होती। और इसी वजह से भोसड़ पप्पू क्लिमसी भाभी को मना करके सो जाता है, और क्लिमसी भाभी भी मार करके मन मार करके सो जाती हैं। जिसके अगले सीन में हमें अगले दिन की शाम दिखाई जाती है। यहाँ पर हम लंगड़ा त्यागी को देखते हैं, जो भाई साहब घर में पूछा मारा करता है। मतलब हद है, ये घर जमाई बने हैं बाबू, ये काम धाम नहीं करते, बस घर में बर्तन धुलते रहते हैं। और जब यहाँ पर वो अपने बर्तन धुल करके बैठे थे, तभी यहाँ पर सासू मैया अर्थात क्लिमसी भाभी अपने ऑफिस से वापस आती हैं, जिनकी गर्दन में थोड़ा सा पेन था। तो यहाँ पर लंगड़ा त्यागी उनसे पूछता है कि आपकी गर्दन को क्या हुआ, जिस पर वो बताती है कि मेरी गर्दन शायद अकड़ गई है रात को ठीक से ना सोने की वजह से। अब भाई साहब लंगड़ा त्यागी को तो तुम जानते ही हो, उसको संतरे निचोड़ने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, तो ऐसे में वो मसाज भी काफी अच्छी कर लेता है। जिस वजह से वो सासू मैया से अर्थात क्लिमसी भाभी से बोलता है कि ठीक है मैं आपकी मसाज कर देता हूँ, जिस पर क्लिमसी भाभी भी उसे हाँ कर देती है। और इसके बाद ये दोनों ही जाते हैं रूम में मसाज करने पे, और कुछ मत सोचो, तो मसाज करने के लिए। लेकिन इस बीच हम देखते हैं लंगड़ा त्यागी उनके दबाते दबाते, मतलब कंधे दबाते दबाते कहीं और ही खो जाता है। और इस बीच उसका सोता हुआ शेर जाग गया, जिस वजह से वो काफी टेंशन में आ जाता है। अब दोस्तों हम आपको बता दें कि जो लंगड़ा त्यागी है वो अपनी वाइफ से ज्यादा खुश नहीं है। अब तुम पूछोगे कि लंगड़ा त्यागी की गाड़ी तो बिल्कुल ठीक चलती है और ये लोग मैदान में गाड़ी दौड़ाते भी रहते हैं, तो ऐसे में क्या दिक्कत हो गई। तो हाँ, लंगड़ा त्यागी की गाड़ी तो बिल्कुल ठीक चलती है, माइलेज भी काफी तगड़ा देती है, परंतु यहाँ पर उसे जिस मैदान में गाड़ी दौड़ानी है अर्थात चुस्की उसे अपने मैदान में गाड़ी दौड़ाने ही नहीं देती। और इनकी ये जो घुड़सवारी है ये बस मुश्किल से हफ्ते में 1 बार या फिर 2-3 हफ्तों में 2-3 बार ही हो पाती है। और इस वजह से लंगड़ा त्यागी की तरफ से ही पिचकारी को होली खेलने का मौका ही नहीं मिलता, जिस वजह से जब वो क्लिमसी भाभी की मसाज करता है तो यहाँ पर उसकी होली की पिचकारी एक्साइट हो जाती है, जिस वजह से कहीं उसकी पिचकारी अपना रंग न छोड़ दे, तो वो वहाँ से जल्दी से 9 to 11 हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ देर के बाद लंगड़ा त्यागी की वाइफ अर्थात चुस्की भी उसके घर पर वापस आ जाती है, और यहाँ पर लंगड़ा त्यागी उसे होली खेलने को बोलता है। परंतु यहाँ पर चुस्की ऑफिस से काफी ज्यादा थकी हुई थी, जिस वजह से वो उसे होली खेलने से मना कर देती है। और एक बार फिर से अपना लंगड़ा त्यागी अपनी पिचकारी को हाथों का ही सहारा देता है और खुद ही आत्मनिर्भर होली खेल के सो जाता है। और यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लिमसी भाभी को, वो भी कहीं ना कहीं लंगड़ा त्यागी की मसाज की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्साइट हो गई थी, और उस वजह से उनकी झील लंगड़ा त्यागी को पुकार रही थी गोते लगाने के लिए। अब ये लगाते हैं कि नहीं, थोड़ी देर में देखते हैं। खैर क्लिमसी भाभी तो चढ़ चुकी है पहाड़ पे, तो वो वेट करती है उसी रात भोसड़ पप्पू के आने का। जिसके कुछ देर के बाद भोसड़ पप्पू लौट के भी आ जाता है, तो क्लिमसी भाभी उसे एक बार फिर से टिक टिक घोड़ी खेलने को बोलती हैं। परंतु मैंने बताया ना कि उनका घोड़ा तो बिल्कुल थका हुआ है
है और आधे से ज्यादा गेम में तो वो बिल्कुल अधमरा ही रहता है। ठीक ऐसा ही इस बार भी होता है। इनकी ये घुड़सवारी स्टार्ट तो जरूर होती है परंतु 2 मिनट से पहले के पहले ही अंत भी हो जाती है, जिस वजह से क्लिमसी भाभी की एक बार फिर से फायर हो जाती है। जिसके अगले सीन में हमें अगली सुबह दिखाई जाती है। जब सभी लोग ऑफिस चले जाते हैं तो हमारे जो घर जमाई है ना, ये घर का पोछा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी बीच जब ये पोछा वोछा लगा रहे थे तभी इनकी नजर पड़ती है क्लिमसी भाभी की अंडरवेयर पर। अब मेरे भाई ये पता नहीं मनाली का कौन सा माल फूकते हैं कि इन्हें वो अंडरवेयर सूंघने का शौक लग गया, मतलब हद ही है। जिसके बाद ये उस अंडरवेयर को ले जाते हैं अपने रूम में और यहाँ पर उसके साथ अजीबोगरीब हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर के बाद जब क्लिमसी भाभी ऑफिस से वापस आई तो वो लंगड़े तैगी को ये बकैती करते हुए देख लेती हैं। खैर उन्होंने नोटिस तो सब कुछ कर लिया था लेकिन वो कुछ कहती नहीं और वापस चली जाती हैं अपने रूम में। जिसके बाद हम देखते हैं एक बार फिर से रात को जब चुस्की घर पर वापस आती है तो लंगड़ा तैगी एक बार फिर से उसे टिक टिक घोड़ी का मैच खेलने को बोलता है। परंतु मैंने बताया ना कि चुस्की ने तो जैसे अपनी झील पर नो एंट्री का बोर्ड लगा लिया हो, तो एक बार फिर से वो उसकी झील में गोते लगाने से उसे मना कर देती है। जिस वजह से अपना लंगड़ा तैगी एक बार फिर से निराश हो जाता है और अपने हैंडपंप को अपने ही हैंड के सहारे पंप करता है। जिसके अगले सीन में हमें एक बार फिर से दिखाई जाती है अगले दिन की शाम, जहाँ पर एक बार फिर से क्लिमसी भाभी उसके पास आकर के उसे मसाज करने के लिए बोलती है। लंगड़ा तैगी भी मसाज के लिए मान जाता है और इस बार जब वो उसके ऊपर बैठ करके उसके दबा रहा होता है, मतलब कंधे दबा रहा होता है, तो एक बार फिर से उसका ख्याल कहीं और पहुंच जाता है। और भाई साहब इस बार तो वो बिल्कुल चढ़ ही चुके थे, जिस वजह से उनकी पिचकारी लीक कर दी। इससे पहले ही वो वहाँ पर वॉशरूम का बहाना बना के 9 to 11 हो जाते हैं। यहाँ पर क्लिमसी भाभी भी समझ गई थी कि बंदा हर बार वॉशरूम जाता क्यों है, लेकिन फिर भी वो खास कुछ कहती नहीं और एक बार फिर से मंद मंद मुस्की मार के अपनी उंगलियों का सहारा लेती हैं झील के पानी को ठंडा करने के लिए। और इसके अगली सुबह हम देख पाते हैं कि भोसड़ पप्पू को कुछ काम के लिए शहर से बाहर जाना था, तो वो जाने से पहले लंगड़ा तैगी को समझा कर जाता है कि अपने घर का थोड़ा सा ख्याल रखना, क्योंकि मैं हूँ नहीं और बाकी यहाँ पर सिर्फ यही दोनों बचे हैं। जिस पर वो मन ही मन सोचता है कि घर का क्या, मैं तो क्लिमसी भाभी का भी बड़े अच्छे से ख्याल रखूंगा। जिसके बाद लंगड़ा तैगी वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं क्लिमसी भाभी जो कि हद से ज्यादा भरी पड़ी है, वो उसके जाते ही अपने रूम में जाकर चेंज कर लेती है और इस बार वो अपनी ड्रेस को इस तरह से पहनती है ताकि अपना लंगड़ा तैगी एक्साइट हो जाए। और यहाँ पर हम देख भी पाते हैं कि लंगड़ा तैगी इस बार उनसे लबर लबर करने लगता है। वो उनके संतरे गणित वगैरह के बारे में भी परम ज्ञान पेलने लग जाता है। जिसके बाद एक बार फिर से वही हुआ जो तुम अभी तक देखने आ रहे हो, लेकिन इस बार कुछ इंटरेस्टिंग होगा गुरु। जिसके बाद एक बार फिर से क्लिमसी भाभी उसे ले जाती है दबवाने कंधे दबवाने के लिए। तुम लोग तो यार इधर उधर चले जाते हो। जिसके बाद हम देखते हैं मसाज में ही कंधा दबाते दबाते ये न जाने कब क्या क्या दबाने लग जाते हैं, खुद भी क्लिमसी भाभी को नहीं पता चल पाता। और भाई साहब एक बार जब इन्होंने कार्यक्रम को संपन्न कर ही दिया है तो इसके बाद इनका ये कार्यक्रम लगातार दिन में कई बार होने लग जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि अपना लंगड़ा त्यागी अपने घोड़े को क्लिमसी भाभी के मैदान में इतना ज्यादा दौड़ाने लगा है कि इस बीच वो चुस्की का ध्यान इच्छ नहीं रखता। तो एक दिन चुस्की उसे चुस्की देने के लिए पूछती है, जिस पर वो साफ साफ मना कर देता है और उससे कहता है कि अब हम लोग भी हफ्ते में बस एक ही बार करेंगे, क्योंकि इन सब में कुछ रखा नहीं, सब कुछ मोह माया है बाबू। अब बाबू को क्या पता कि उसके हैंडपंप को किसी और के झील के पानी से सप्लाई मिल रही है, जिस वजह से उसके हैंडपंप में पानी की कमी ही नहीं पड़ रही और यहाँ पर ये मोह माया का ज्ञान पेल रहा है। खैर इसी के अगले सीन में हम देख पाते हैं कि एक बार फिर से क्लिमसी भाभी लंगड़ा त्यागी को बुलाती हैं कि बाबू मसाज दे दो। अब तुम समझ गए होगे कि मसाज नहीं, वो कुछ और लेने की बात कर रही हैं। और मूवी के एंडिंग में हम देख भी पाते हैं कि लंगड़ा त्यागी उन्हें देने के लिए, मतलब मसाज देने के लिए उनके रूम में जा रहा है। और इसी